तो आप सभी का स्वागत है आज की इस लाइव क्लास में। ये क्लास चलती है रोज शाम को 7 बजे। जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं उन सभी का मोस्ट वेलकम है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है इसमें बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, अर्थात प्रश्न में आपसे यह पूछा गया है कि बोलोमीटर से क्या मापा जाता है। क्या दाब मापा जाता है, पौधों में वृद्धि को मापते हैं, ऊष्मीय विकिरण को मापते हैं, या फिर वायु की गति को मापते हैं। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी आप जय महाकाल जो भी आप बोल रहे हैं, हम आपके नाम तो अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए, तो यहां पर पहले प्रश्न का आंसर होगा बोलोमीटर जो है इससे हम ऊष्मीय विकिरण को मापते हैं, तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है यहां पर, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी। जो आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, मात्रकों के संदर्भ में आप पढ़ते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या है, ऊष्मा का मात्रक क्या है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? सबसे पहले 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी अंतरराष्ट्रीय पद्धति की। इस प्रश्न के लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना क्या दादा भाई नौरोजी ने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने की, महात्मा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। आज के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा और पीपीटी भी आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा क्वालिटी आपको यहां पर आज चेंज लग रही होगी। तो गोपाल कृष्ण गोखले, प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि कब की गई स्थापना। तो 12 जून भले ही ना याद रहे लेकिन सन जरूर याद रखिएगा, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कहां की गई? पुणे में। पुणे कहां है? तो महाराष्ट्र में की गई। क्यों की गई? इसका उद्देश्य था जो हमारे यंग हैं यानी नौजवान हैं उनको सार्वजनिक जीवन के लिए ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण करना। इस सोसाइटी के जो सदस्य होते थे आजीवन देश की सेवा करने का वचन लेते थे और सोसाइटी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए 100 रुपए प्रतिमाह राशि देती थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एक सोसाइटी बनाई गई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कब बनाई गई? 1905 में। कहां स्थापना हुई? महाराष्ट्र, पुणे में। उद्देश्य क्या है हमने आपको बताया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 के लिए। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? क्वेश्चन नंबर 4, लोहा जो है यानी आयरन, इनके अयस्क हैं ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये अयस्क आमतौर पर पत्थरों और मिट्टियों में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में लोहा जो है वो हेमेटाइट के रूप में ही पाया जाता है। तो ये लोहे के ही अयस्क हैं, इसलिए यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, सेली बीच सागर कहां है? मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, आर्कटिक महासागर, उत्तरी सागर। प्रश्न संख्या 5। यह आपका है आर्कटिक महासागर में। ठीक है, सेली बीच सागर कहां स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो इसका आपका सी विकल्प सही हो गया। ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? चंदेल, चोल, पांड्य, या फिर गुप्त। क्वेश्चन नंबर 6। चोल वंश, ये जो है ग्रामीण प्रशासन के लिए इन्होंने काफी अच्छे अच्छे कार्य किए। और चोल वंश के संस्थापक कौन थे अगर आपसे पूछ ले प्रश्न तो क्या बताएंगे? चोल जो है ये तमिल भाषा से संबंधित है शब्द, और ये दक्षिण भारत में और उनके आसपास के जो देश थे उन्होंने यहां पर शासन किया। राजधानी रही पूर्वीचल, तंजावुर राजधानी रही, चोलपुरम रही। बताइए।
चोल वंश के संस्थापक का नाम कौन बताएगा? नोट करिएगा, चोल वंश के संस्थापक का नाम था विजयालय। विजयालय, विजयालय। 9वीं शताब्दी में ये पल्लवों के दोसांझों के फलस्वरूप ये स्थापित हुआ। चोलों की राजधानी तंजावुर थी। चोल वंश के राजा थे एक राजराज, उन्होंने राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ नहीं आ रहा है? अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये किसकी आत्मकथा है? संख्या धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कुछ लोग शायद बिजी हैं। वंदना, आप बना के भेज दीजिएगा, हम वो करा देंगे। हमसे जो हो पाता है वही हम करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए उत्तर हो जाएगा यहां पर सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली की यह आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? पायराइट, कार्टज, मैग्नाइट या फिर फ्लोराइट? इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्रश्न हैं। हम तो नया ही करने का प्रयास करते हैं। अब आपको पसंद आए या ना आए कैसे हमें पता चलेगा? आप वीडियो को लाइक करें फटाफट से। और मूर्खों का सोना पायराइट को कहा जाता है। पायराइट एक खनिज है जिसमें लौह और गंधक का यौगिक होता है। इसका सूत्र होता है FeS2। इसको मूर्खों का सोना यानी फूल्स गोल्ड कहते हैं। इसमें लौह की मात्रा यानी लोहा की मात्रा 46.6% होती है। इसको हम एक और नाम देते हैं माक्षिक भी इसको कहा जाता है। चाहे तो नोट कर लें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, एलिफेंटा दर्रा कहां स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ये आपका श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका जाफना प्रायद्वीप के प्रवेश द्वार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बार यह प्रश्न अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। नानावटी आयोग, मंडल आयोग, सरकारिया आयोग, कोठारी आयोग? सरकारिया आयोग का गठन किया गया था कब? जून 1983 में। इसके अध्यक्ष जो थे पहले, जो मतलब जब गठन किया गया था तो इसके अध्यक्ष थे सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड थे रणजीत सिंह सरकारिया। और इस आयोग का कार्य था केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना। अर्थात जो केंद्र और राज्य के बीच रिलेशन है, अगर वहां पर कोई समस्या आती है तो उसकी जांच के लिए यह आयोग काम करेगा। इसके अलावा कोठारी आयोग के बारे में आप जानते होंगे। कोठारी आयोग जो है किसके नाम पे पड़ा? तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। और कोठारी आयोग के बारे में जब आप पढ़ते हैं भारतीय शिक्षा आयोग के अंतर्गत, तब आपको इसके बारे में और डिटेल से पढ़ाया जाता है। इसने 1964 में इसकी जो है कह सकते हैं इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसको ऐसे पढ़ा जाता है 1964 और 66। क्यों? क्योंकि 64 में ये बना था और 66 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, इसीलिए कहा जाता है इसमें 23 संस्तुतियां जो है सौंपी गई थी कोठारी आयोग। अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जो कि उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब बात करें अगर यहां पर हम मंडल आयोग, तो मंडल आयोग का जो गठन है ये हुआ था 1979 में। क्यों? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए इसका गठन किया गया था। इसका नेतृत्व किया था सांसद थे आपके बीपी मंडल, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न संख्या 11, लेशल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है?
क्वेश्चन नंबर 11, नागालैंड। लेशलपतु जो है ये नागालैंड का लोक नृत्य है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। 13वां प्रश्न है, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर विद्यासागर राव? तो आत्मीय सभा का गठन किया गया राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने काफी सारा काम किया। इनको जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय प्रेस के प्रवर्तक और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अन्य विकल्पों की अगर हम बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा। क्या काम किया था इन्होंने, कोई बता सकता है? इस पर हमने ये जो जितने नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं इन पर एक हमने अलग से वीडियो बनाया था, लगभग 30-20 मिनट का, आपने शायद देखा होगा। देवेंद्रनाथ टैगोर कहें या देवेंद्रनाथ ठाकुर कहें, ठीक है, इनके पिता थे द्वारकानाथ ठाकुर, समाज सुधारक थे ये, ब्रह्म समाज के सदस्य ही थे ये। और इनको जो है, चलिए कुछ लोग बता पा रहे हैं यहाँ पर। नमस्ते आप सबको, शुभ संध्या, शिक्षा, आभा, सगुन, शारिका, संजू, प्रिया, किरण, रेखा, MSK, मालती। हाँ, तत्वबोधिनी पत्रिका थी, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? बिल्कुल सही है, सती प्रथा पर रोक लगाई राजा राम मोहन राय जी ने। किसके सहयोग से? उस समय कौन थे गवर्नर, ये भी बता दीजिए। सभी को गुड इवनिंग अंजलि। प्रश्न संख्या 14 आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन दिया था जो आपका झंडा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक लागू रहता है? आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें अगर कर सकते हैं तो, जितने लोग जुड़े हैं थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और क्लास में संख्या बढ़ जाएगी। उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दीजिएगा। सुपर टिट के अगर आपको कंप्लीट नोट्स मंगवाने हैं सिलेबस के हिसाब से अपने घर तक, तो आपकी स्क्रीन पर एक ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, साथ ही साथ ऊपर क्लासेस की जो टाइम है वो भी दर्शाई गई है। 1 बजे आपकी संस्कृत होती है, 2 बजे साइंस होती है, 4 बजे भूगोल होती है, 5 बजे गणित होती है। सभी क्लासेस का टाइम भी ऊपर दर्शाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, प्रश्न संख्या है 15, उत्तर होगा 6 सप्ताह, ना कि 6 माह। ठीक है, पूछ रहा है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक लागू रहता है? तो 6 सप्ताह तक लागू रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? दांत, एनिमल, मस्तिष्क या फिर कपाल? क्वेश्चन नंबर 17 में आपका उत्तर होगा एनिमल जो है सबसे कठोर और सबसे मजबूत भाग होता है, पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है? वृद्धि संबंधी हार्मोन उत्पन्न करना, त्वचा का रंग उत्पन्न करना, पसीना उत्पन्न करना या फिर शरीर के रोम यानी बाल उत्पन्न करना?
कि क्राइन ग्रंथि जो होती है ये पसीना उत्पन्न करने का कार्य करती है। यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गन्ने की लाल सड़न के लिए कौन जिम्मेदार है? गन्ने में एक रोग लग जाता है, जब आप गन्ने को तोड़ेंगे, चीड़-फाड़ करेंगे तो उसमें लाल लाल हल्का होगा। ठीक है, क्यों होता है? क्या चीज जिम्मेदार है इसमें से? कॉलेटोट्राइकम फैलकेटम, इसको याद करिएगा। ठीक है, कॉलेटोट्राइकम फैलकेटम की वजह से गन्ने की लाल सड़न वाला रोग होता है गन्ने में, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस से एक प्रश्न जरूर आएगा आपकी परीक्षा में, चाहे वो अधिवेशन से पूछ ले, ठीक है, चाहे वो अध्यक्ष से पूछ ले। 1885 में 24 अक्टूबर 1885 में कैलिफोर्निया में कांग्रेस की स्थापना हुई। कैलिफोर्निया में कहां हुई थी? रुकिए, मुंबई में हुई थी। हम कुछ और बता गए, वही तो हम कहें, सॉरी। यहां पर देखिएगा 1885 में 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 18, हम शायद संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बता गए हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी, 1885 में हुई थी 28 दिसंबर को। ए ओ ह्यूम इसके फाउंडर थे, ए ओ ह्यूम, तो ये ध्यान रखिएगा। और 1885 में ही आपके गाल्टन महोदय ने बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे, सदस्य थे इसके दादा भाई नौरोजी और अन्य कई सारे लोग। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बीबी का मकबरा कहां है? बताइए भाई, बीबी जिसके पास है वो बताए, जिसके पास नहीं है वो हम बता रहे हैं। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, आपके आसपास वाला औरंगाबाद नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 22 में आपका उत्तर हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम डरे होते हैं, भयभीत होते हैं, तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े होते हैं? अचानक से आपके सामने बढ़िया सा काला सा एक सांप आ जाए बढ़िया से, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। या बंदर ही क्यों ना आ जाए आप अचानक से आपके घर में, तो कौन सी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं? अरेक्टर पिली कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? मोर आपका राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन इसको कब ये कहा गया कि हां अब से ये राष्ट्रीय पक्षी माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24, 1963 से मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1963। साथ ही साथ म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है, पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको हम पिकॉक कहते हैं। बंदर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? अच्छा, कुछ लोग पिक्चर ही नहीं देख पाते हैं स्नैक की। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए उत्तर हो जाएगा 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया?
अगर ये पूछ लिया जाए तो संकर कुरूप, यहां पर हम हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भाषा की नहीं बात करें, ओवरऑल जो है जब ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत हुई तो 1961 में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन सबसे पहले मिला किसको, ये 1965 में मलयालम के एक लेखक थे जिनका नाम था शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। हिंदी में अगर पूछा जाए तो सुमित्रानंदन पंत, हिंदी में सुमित्रानंदन पंत, और सबसे पहले शंकर कुरूप मलयालम लेखक थे। अभी हाल ही में किसको दिया गया है, 2021 में दिया गया है दामोदर मौजी को, मौजो कहेंगे, दामोदर मौजो को दिया गया है कोंकणी भाषा के लिए। 2017 में मिला था कृष्णा सोबती को हिंदी भाषा के लिए। अमिताभ घोष को मिला था 2018 में। चलिए, आशापूर्ण देवी का नाम भी आपने सुना होगा, 1976 में इनको मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। भारत में आयुर्वेद के कुल कितने भाग हैं? क्वेश्चन नंबर 26 उत्तर होगा 8 भाग है। काय चिकित्सा, बालरोग चिकित्सा, भूत विद्या, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, सालक्य तंत्र, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्र, ये कुल 8 हैं। आयुर्वेद के 8 भाग। जट धाराएं प्रायः कहां पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में। जट धाराएं प्रायः कहां पाई जाती हैं? अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है? क्वेश्चन नंबर 28, रेनिन। हिम तेंदुए का निवास स्थान हेमिश नेशनल पार्क कहां स्थित है? प्रश्न संख्या 29। लद्दाख है ऑप्शन में तो हम लद्दाख ही लगाएंगे, अगर नहीं होता तो जम्मू कश्मीर लगा सकते थे। हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख में है। अगला प्रश्न, सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम द्वारा पहुंचती है? क्वेश्चन कैसे लगे भाई, हम तो अपने हिसाब से अच्छा ही काम करके लाए हैं। सूर्य की उष्मा जो है विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। इस प्रश्न के लिए आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए एक और प्रैक्टिस सेट आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये भी। आइए शुरू करते हैं फिर। पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? सही जवाब होगा पहले प्रश्न के लिए। यहां पर अभी लास्ट में कोशिश करेंगे सभी प्रश्नों को एक बार फिर से आपके दिमाग में फिट करने का काम किया जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पर 1 के लिए उत्तर हो जाएगा, लोधी गार्डन्स को पहले द लेडी वेलिंगटन पार्क के नाम से भी जाना जाता था। यक्षगान कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान रोज आप करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे।
आपके गुरुदेव पढ़ाते होंगे अगर आप पढ़ते हैं तो। इंग्लिश की क्लास शुरू ही कब हुई थी जो बंद कर दिया? डेमो क्लास हुई थी एक बस। संडे संडे होगी इंग्लिश की क्लास, अगर हो पाएगी तो इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे, तो आप लोग वहां से देख लिया करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहां पर प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो कर्नाटक से है ये संबंधित। अगला प्रश्न देखिएगा, सफेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है? सफेद फास्फोरस को पानी में संग्रहित किया जाता है, यहां पर पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 4, उन्नीस में आया प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर के संरक्षण के लिए राजघाट किसकी समाधि स्थल है? प्रश्न संख्या 5, महात्मा गांधी की समाधि स्थल है राजघाट। क्वेश्चन नंबर 6, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? छठे प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या 7, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? प्रश्न संख्या 7, कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। हजारा राम मंदिर भी कहते हैं। है कहां ये हजारा मंदिर, कहां है, कोई बताएगा? कर्नाटक में है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है ग्रे क्रांति। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? स्त्री हेनरी सीले के द्वारा इसका आविष्कार किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? आपस में इनकी बनती नहीं है, कॉपर की और गंधक की यानी सल्फर की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, रक्त में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? क्वेश्चन नंबर नहीं पड़ा हुआ है, देख लेते हैं कितने नंबर का, 11वां प्रश्न है ये। नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? प्यूपिल, कार्निया, आइरिस या फिर रेटिना पर? प्रश्न संख्या 12, रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? देखिए हमने आपको बताया 60 प्रश्न है इसमें, आपको साइंस भी मिल रही है, पर्यावरण भी है, पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी भी है, कुछ कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप के इसी पैटर्न पर आपकी परीक्षा में प्रश्न आने हैं। यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी। मान लिया अगर ऐसा ही पेपर आ गया तो क्या आप 60 में 55 प्लस कर पा रहे हैं? अगर 55 प्लस कर पा रहे हैं तो ये चिल्लाइए कि सुपर टेट कब आएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पहले तैयारी करिए, ठीक है? आना होगा, आ जाएगा, आपका चयन भी हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी होगी तो कभी भी भर्ती आएगी सबसे पहले आपका ही चयन होगा।
ठीक है, प्लीज आप लोग तैयारी रेगुलर करते रहिए। 1948 में क्वेश्चन नंबर 14, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, ये आपका ट्राम्बे यानी मुंबई में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस, लिनियस, ट्रेविरेनस, थियोफ्रेस्टस। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का यानी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, आपके सिलेबस में सामान्य अध्ययन वाले में या फिर पर्यावरण वाले में लिखा हुआ है साफ साफ, स्वतंत्रता आंदोलन समाज सुधारक, समाज सुधारक के अंतर्गत ही ये लोग आ जाते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, या फिर शनि और वरुण। ये ज्योग्राफी से प्रश्न मैम ने आपको पढ़ाया है टॉपिक वाइज। आपके चैनल पर वनडे एग्जाम स्टडी पर साइंस टॉपिक वाइज चल रही है, संस्कृत चल रही है टॉपिक वाइज, मैथ चल रही है टॉपिक वाइज, इसके अलावा ज्योग्राफी चल रही है। ये जब खत्म हो जाएगा तो अन्य सब्जेक्ट भी कराए जाएंगे। मंगल और बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एस्ट्रॉइड। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। नूरजहां जो है ये जहांगीर की पत्नी थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 में आक्रमण किया, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या अगला, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। दोनों फीचर यूट्यूब देते हैं, इसीलिए यूट्यूब वाले दो में से एक काम जरूर करके जाइएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर अगला, ऐश्वर्य ऑयल फील्ड कहां स्थित है? ऐश्वर्य ऑयल फील्ड उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा ये आपका है राजस्थान में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये कहा गया है कि ये संविधान की आत्मा है और संविधान का हृदय है। अगला प्रश्न, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को ही कहते हैं संविधान की कुंजी हम भारत के लोग। टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी कहां पाई जाती है? टांग में। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? छब्बीस में उत्तर होगा पश्चिम बंगाल की सीमाएं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, चंडीगढ़ के वास्तुविद कौन थे? ली कार्बूजियर जो है चंडीगढ़ के वास्तुविद थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है?
लंदन में है। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है? हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष 2013। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई या किसने दिया? बताइए। एस चंद्रशेखर। चलिए रिवीजन कराते हैं, अगर आप इतना रुक ही गए हैं तो 5 मिनट और रुक जाइए, देख के जाइए पूरा, समझ लीजिए गाना सुन रहे हैं, ठीक है। चलिए, मूवी खत्म होती तो किसी किसी मूवी में लास्ट में गाना होता है, कुछ लोग तो उठ करके चले जाते हैं, अरे छोड़ो गाना तो सुन ही चुके हैं, क्या मतलब है। कुछ लोग लास्ट तक बैठे रहते हैं, पैसा दिए हैं तो पूरा देख करके ही जाएंगे। आइए रिवीजन कराते हैं। बोलोमीटर जो है ये ऊष्मीय विकिरण के मापन की युक्ति है। दूसरा प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब आई मात्रकों की, तो ये आई आपकी 1971 में। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ये स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। लोहे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के अयस्क हैं, तो यहां पर पहला सही हो जाएगा। सेलीबीज सागर कहाँ है, 5वें प्रश्न में उत्तर होगा आर्कटिक महासागर में है ये। ग्रामीण प्रशासन के लिए चोल वंश प्रसिद्ध था। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये सौरभ गांगुली की है। प्रश्न संख्या 8 मूर्खों का सोना पायराइट को कहा जाता है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है, तो ये आपका श्रीलंका में है। 9 के लिए 20 सही हो जाएगा। उत्तर होगा यहाँ पर सरकारी आयोग। प्रश्न संख्या 11 लेशल पतु, तो ये आपका है नागालैंड का लोक नृत्य। पहला परमाणु अप्सरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा का गठन किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया, पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 15 राष्ट्रपति यानी अध्यादेश वाला जो प्रश्न था 6 सप्ताह तक लागू रहता है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। कठोर पदार्थ है यहाँ पर एनेमिल। क्वेश्चन नंबर 18 उत्तर होगा पसीना उत्पन्न करना एक राइन ग्रंथि का काम होता है 18 के लिए। 19वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा कोलेटोट्राइकम फैल्केटम। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में हुई। कुछ लोग लग रहा है लास्ट में रिवीजन के टाइम ही पढ़ लेते हैं, काम खत्म, पूरा कौन पढ़े। इंडिया हाउस की स्थापना की श्याम जी कृष्ण जी ने, तो 22 के लिए आपका सी सही हो जाएगा। 23 की बात करें तो यहां पर अरेक्टर प्ली होगा। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। 24वें प्रश्न की बात करें मोर को 1963 में 63 पे टिक हुआ है ये। यहां पर 1961 से शुरुआत हो गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। प्रश्न संख्या 26 आयुर्वेद के कुल कितने भाग हैं, तो आयुर्वेद के कुल 8 भाग हैं। रुक गई क्लास, चलिए 8 भाग है। प्रश्न संख्या 27, तो 27वें प्रश्न में उत्तर होगा क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 28 दूध को पचाने में सहायता करता है रेनिन। क्वेश्चन नंबर 29 लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। प्रश्न संख्या 30 विकिरण। एक और आपको प्रैक्टिस सेट कराया गया था इसके बाद 2 नंबर वाला, नंबर 2 ये लग गया आपके सामने। आइए इसको भी रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। कुछ लोगों को लग रहा होगा कह रहे रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड नहीं है भैया। अलका यादव, हिमांशु, संध्या, प्रियांशु, प्रीति सक्सेना, राधिका। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने एक बार फिर से यहां पर रिवीजन वाले सेक्शन में आप सभी जुड़ चुके हैं। पूछा गया था आपसे लोधी गार्डन पार्क को यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। सफेद फास्फोरस को पानी में संग्रहित किया जाता है। 1973 में आया प्रोजेक्ट टाइगर। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। पोटेशियम इस प्रश्न का उत्तर होगा। कृष्णदेव राय
किस शासनकाल में हजारा मंदिर बना, जो कि कर्नाटक में है। फिर अगला प्रश्न आया, गृह क्रांति का संबंध उर्वरक से। हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया। गंधक या सल्फर तांबा का शत्रु है। ब्लू ब्रेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। याद हुए कि नहीं हुए? 12वें प्रश्न की अगर बात करें तो यहां पर रेटिना हो जाएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 13, भारत में परमाणु ऊर्जा 1948 में स्थापना हुई। भाभा ट्राम्बे मुंबई में है। अगला प्रश्न देखिएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 15, थियोफ्रेस्टस। जो लोग अभी क्लास में जुड़े उनको बता दें, रिवीजन चल रहा है। लास्ट में हम 5 मिनट में आपको पूरे सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कराते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्षुद्र ग्रह जो है किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के। नूरजहां, क्वेश्चन नंबर 18, नूरजहां जहांगीर की पत्नी। 1532 में पहली बार आक्रमण हुआ। जिम कार्बेट नेशनल पार्क। 21वां प्रश्न यहां पर, ऐश्वर्य आयल फील्ड कहां है? राजस्थान में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी। टांग की 2 हड्डियां हैं। 25वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी पर। 26 में उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। 27 में ली कार्बुजियर। लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। 2013 से शुरुआत हुई हॉकी इंडिया लीग की। एस चंद्रशेखर के द्वारा सिद्धांत दिया गया। उम्मीद करते हैं कुछ आपने नया सीखा होगा और सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहां पर हम आपको साइंस की जो क्लासेस हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग प्लेलिस्ट नहीं देख पाते हैं, तो आपको यहां पर हम सारे लिंक एक बार टेलीग्राम में भी भेज देंगे। जो लोग टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे पूरी प्लेलिस्ट 1 बाय 1 पड़ी हुई है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच आप सबका इस क्लास से जुड़ने के लिए।